देखिए भाई, कल हमने निदर्शना खत्म कर दिया है ना। आज दृष्टांत अलंकार है। तो देखिए दृष्टांत अलंकार, इसमें देखें इसका लक्षण क्या कहता है। दृष्टांतः तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। दृष्टांतः, दृष्टांत अलंकार होता है, कौन सा होता है, जब सधर्मस्य समान धर्म वाली वस्तुओं का, सधर्मस्य समान धर्म वाली वस्तुओं का, एक एक समान धर्म वाली वस्तु यानी उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, इन दोनों में आपस में प्रतिबिंबनम यानी बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शा दिया जाए तो माने तो वह अलंकार दृष्टांत अलंकार होता है। यानी समान धर्म वाली वस्तुओं यानी उपमेय और उपमान में जब बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शा दिया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण भी दिया था हमने, कल समझा के छोड़ दिया था बस। त्वयि दृष्ट एव तस्या, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वात तस्याः मनः निर्वाति मनः मनोभव ज्वलितान्, दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनः मनोभव ज्वलितान्, निर्वाति मनः मनोभव ज्वलिताम्, मनोभव ज्वलिताम् आलोके ही हिमांशो, आलोके ही हिमांशो हिमांशो विकसति कुसुमं कुसुमं कुमुदवत्याः। देखिए, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनः मनोभव ज्वलितम् आलोके ही हिमांशोः विकसति कुसुमं कुमुदवत्या। देखो फिर एक बार लक्षण और देखते हैं पुनः। इसने क्या कहा कि भाई समान धर्म वाली वस्तुओं का आपस में जब बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शा दिया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यानी एक वाक्य तो बिंब होगा, एक वाक्य बिंब होगा, बिंब होगा मतलब जो भी बिंब बन रहा है उसका दूसरे वाक्य में प्रतिबिंब होगा, दूसरे वाक्य में उसकी छाया होगी, है ना। दूसरे शब्दों में दूसरे वाक्य में प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब जैसे त्वयि दृष्ट एव तस्याः, तस्याः माने उस नायिका का मनोभव ज्वलितम मनः काम से संतप्त मन, त्वयि दृष्ट एव तुमको देखते ही निर्वाति खिल उठता है। यानी उस नायिका का काम से संतप्त मन तुमको देखते ही खिल उठता है। जिस प्रकार हिमांशो आलोके चंद्रमा को देखते ही कुमुदवत्या कुसुमम कुमुदनी का फूल विकसती खिल उठता है। तो जो बिंब ऊपर की लाइन में बन रहा है उसी का प्रतिबिंब नीचे की लाइन में। जिस बात को ऊपर कहा जा रहा है कि उस नायिका का काम से संतप्त मन तुमको देखते ही खिल उठता है, उसी प्रकार हिमांशु को देखते ही कुमुदनी का फूल खिल उठता है। तो जो बात ऊपर बिंब में बन रही है वही बात प्रतिबिंब में बन रही है, ठीक है ना। चलिए लिखो दृष्टांत अलंकार। अर्थांतर न्यास में सूक्तियां होती हैं, वहां सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते भवेत अर्थांतर न्यासः एवं साधर्मेण तरेण वा, है ना। तो उसे समझाएंगे, वहाँ जो सामान्य और विशेष वाली बात होगी वो सूक्तियों से होगी, यहाँ सूक्ति का कोई लेना देना नहीं है। यही अंतर है दृष्टांत में और अर्थांतर न्यास में। दृष्टांत में सामान्य बातों के द्वारा ही कथन किया जाएगा, लेकिन अर्थांतर न्यास में सूक्तियों के माध्यम से बात स्पष्ट की जाएगी, सूक्तियों और लोकोक्तियों के माध्यम से। जब सूक्ति और लोकोक्तियों के माध्यम से सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन हो तो वह अर्थांतर न्यास है।
और यहाँ कोई सामान्य वाली बात नहीं होगी। तो लिखो लक्षण दृष्टान्तः तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम् समान धर्म वाली दो वस्तुओं समान धर्म वाली दो वस्तुओं कोष्टक में लिखो उपमेय उपमान। कोष्टक बंद। का दो भिन्न भिन्न वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव का वर्णन किया जाए बिंब प्रतिबिंब भाव का वर्णन किया जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात समान धर्मता के कारण एक वाक्य बिंब होगा तो दूसरा वाक्य प्रतिबिंब होगा। यानी एक वाक्य जो कहेगा ना वही रिफ्लेक्शन के रूप में प्रतिबिंब के रूप में दूसरा वाक्य कहेगा। एक वाक्य बिंब होगा दूसरा वाक्य प्रतिबिंब होगा। विशेष बिंदु डालें। इस अलंकार में प्रथम वाक्य का मंतव्य कोष्टक में लिखें अर्थ जो कहना चाह रहा है वो। प्रथम वाक्य का मंतव्य दूसरे वाक्य में निश्चय के साथ उपस्थित हो जाता है। यानी पहला वाक्य क्या कहना चाह रहा है ये मंतव्य दूसरे वाले वाक्य में दूसरी वाली लाइन में निश्चय के साथ उपस्थित हो जाता है। अब इसको लिख लो उदाहरण को। षष्ठी षष्ठी उसका संबंध है ना। कैसे दोबारा बताना। हाँ जी बिल्कुल होता है।
लिखें, जैसे मधु का मधुनः किया है ना, ऐसे ही वस्तु का वस्तुनः किया है, दोनों में षष्ठी है। यहाँ समान धर्म वाली वस्तुओं का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शा दिया जाए तो वह कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत। ठीक है ना। अब इसका अर्थ लिखें, तुमको, तुमको, कोष्टक में लिखें नायक को, देखते ही, देखते ही उस नायिका का काम से संतप्त मन, तुमको देखते ही उस नायिका का काम से संतप्त मन उसी प्रकार शांत हो जाता है जैसे शांत के पास कोष्टक में खिलना और लिख दो, प्रसन्न होना, है ना, खिलना या प्रसन्न होना। यानी तुमको देखते ही उस नायिका का काम से संतप्त मन उसी प्रकार खिल उठता है जैसे चंद्रमा को देखते ही, चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी का फूल खिल उठता है। चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी का फूल खिल उठता है। यहाँ उदाहरण दिया है, पहले ने जो कहा है उसका उदाहरण दूसरा दिया है, बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अब लिखो नीचे स्पष्टीकरण। देखो, आज एक बार देखें, यहाँ इसमें और इसमें बिंब प्रतिबिंब कैसे नजर आ रहा है तुम्हें? देखो, त्वयी, इसकी छाया नीचे वाले वाक्य में हिमांशु में आ रही है कि नहीं? तुमको यानी चंद्रमा को, तुमको देखते ही ऊपर का वाक्य कह रहा है उस नायक को देखते ही नायिका का मन खिल उठता है, ऐसे ही हिमांशु को देखते ही कुमुदनी का फूल खिल उठता है। अब यहाँ यहाँ ये नायक है तो नीचे वाले में हिमांशु नायक है कि नहीं है? अब तो ये दृष्ट एव ये क्रिया है, देखते ही इस क्रिया का प्रतिबिंब आलोके में दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उधर तो नायक को देखते ही, यहाँ हिमांशु को देखते ही, है ना। तस्या ये नायिका है ऊपर वाले वाक्य में, नीचे कुमुदनी नायिका है, इसमें कुमुदनी भी खिल उठती है कि नहीं उठती है? अब निर्वाति माने मतलब प्रसन्न हो जाता है ना। निर्वाति इस क्रिया का जो प्रतिबिंब भाव है ना, वो विकसती इस क्रिया में प्रतिबिंब भाव दिखाई दे रहा है। मन, मन खिल उठता है, मन हृदय है ना, इसका यहाँ फूल खिल उठता है, फूल। तो देखिए यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शाए गए हैं। देखो, नायक यहाँ त्वयी, त्वयी का प्रतिबिंब यहाँ हिमांशु में है, दृष्ट क्रिया का आलोके में है, तस्या का कुमुदनी में है, निर्वाति का विकसती में प्रतिबिंब भाव दिखाई दे रहा है, मन का कुसुम में दिखाई दे रहा है। उधर ऊपर मन खिल रहा है, हृदय खिल रहा है, तो नीचे फूल खिल रहा है। ठीक है ना। तो बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शाया जा रहा है। तो लिखें स्पष्टीकरण, यहाँ नायक का हिमांशु में, नायक जो त्वयी दिखाई दे रहा है, नायक का हिमांशु में, मन का कुसुम में, मन, मन का कुसुम में, दृष्ट का आलोके में,
दृष्ट का आलोके में, निर्वाति का विकसति में, तस्या तस्या कोष्टक में लिख दो नायिका, तस्या का कुमुदवती में, तस्या का कुमुदवती या कुमुदनी है ना, तस्या का कुमुदवती में बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शाया गया है। इसलिए यहां दृष्टांत अलंकार है। अगला उदाहरण, विपक्षम अखिलीकृत्य, विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा, प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनित्वा पंकताम धूलिम उदकम नावतिष्ठते। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनित्वा पंकताम धूलिम उदकम नावतिष्ठते। देखो भाई, इसमें क्या बताया गया इस उदाहरण में, विपक्षम अखिलीकृत्य, विपक्ष कहते हैं शत्रु पक्ष, है ना, पक्ष अपना हो गया और विपक्ष दूसरा पक्ष दुश्मन हो गया। तो विपक्षम अखिलीकृत्य, अखिली अखिली कहते हैं पूरी तरह से विपक्ष को नष्ट किए बिना, दुर्लभा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा दुर्लभ है, विजय निश्चित होती है क्या? अगर दुश्मन भगवान कृष्ण और ये जो तुम्हारा उस समय महाभारत चल रहा था, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन बच गया, है ना, तो वो सभी पूरी सेना कहने लगी कि शंख बजाओ, शंख विजय का विजय घोष कर दो, मांगे नहीं, अगर एक भी शत्रु शेष है तो वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारा, है ना। तो पूरी तरह से दुश्मन यदि खत्म नहीं हो जाता तब तक शंखनाद नहीं होना चाहिए। तभी तो दुर्योधन को ढूंढा था यत्र तत्र, है ना, जाकर के तालाब में बैठा हुआ मिला, बैठा था ना। तो अब देखो, विपक्षम अखिलीकृत्य, विपक्ष को पूरी तरह नष्ट किए बिना प्रतिष्ठा प्राप्त करना दुर्लभ है, कठिन है। जैसे अच्छा, पानी जमीन पे कब चल सकता है, धूल पर कब चल सकता है? जब तक पानी धूल के अंदर जाकर के उस धूल को कीचड़ नहीं बना दे। पहले पानी जमीन में जाएगा और जहां तक वह प्रवेश कर सकता है प्रवेश करेगा, और प्रवेश करके वह पूरी तरह उसे यानी दलदल बना देगा ना, फिर पानी ऊपर दिखाई देगा, तुम्हें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो वही कंडीशन है जो ऊपर वाली है कि अनित्वा पंकताम धूलिम उदकम, अनित्वा पंकताम धूलिम उदकम। अरे भाई, उदकम का मतलब होता है जल, जल धूल को, पंकताम कीचड़, अनित्वा बनाए बिना, न अवतिष्ठते, कभी उसके ऊपर स्थिर नहीं रहता। धूल के ऊपर जल स्थिर रह सकता है क्या? धूल के ऊपर जल स्थिर नहीं रह सकता जब तक वह धूल को कीचड़ नहीं बना दे।
धूल पूरी तरह कीचड़ बन जाएगी, फिर पानी तुम्हें ऊपर दिखाई देगा दौड़ता हुआ, तैरता हुआ, यानी चलता हुआ। ठीक है ना? तो वही, यानी जो ऊपर बिंब भाव दर्शाया गया है, ऊपर का वाक्य बिंब होगा और नीचे का वाक्य प्रतिबिंब होगा। ऊपर के वाक्य में क्या कहा गया कि भाई विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किए बिना प्रतिष्ठा प्राप्त करना दुर्लभ है। जैसे जल है ना, और जल का दुश्मन कौन है? धूल, है ना? जल का दुश्मन क्या है? धूल। और धूल जब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगी तब तक पानी उसके ऊपर नहीं तैर सकता। ठीक है ना? तो जैसे जल धूल को कीचड़ बनाए बिना, पूरी तरह नष्ट किए बिना स्थिर नहीं रह पाता, उसके ऊपर चल नहीं पाता। तो ऊपर बिंब है, नीचे प्रतिबिंब है। ठीक है, लिखो। शत्रु पक्ष को अर्थ लिखेंगे। शत्रु पक्ष को पूर्ण रूप से नष्ट किए बिना, शत्रु पक्ष को पूर्ण रूप से नष्ट किए बिना प्रतिष्ठा प्राप्त करना असंभव है। जैसे दृष्टांत का मतलब, हाँ भाई तेने कहा गई अवाल बन गई, या फिर जो वेद में कहा गया या पुराण में कहा गया या यत्र तत्र जहां भी किसी ग्रंथ में कहा गया, उसका दृष्टांत दे यार। दृष्टांत का मतलब है उदाहरण, है ना? ये एक तरीके से ये उदाहरण है, समान उदाहरण। जो ऊपर कहा गया है उसी का उदाहरण नीचे की लाइन में है। हाँ, दूसरे रूप में कह रहा उदाहरण। जाते मतलब चल, ई लाइन समझ में ना आ रही तो ऐसे समझ, है ना? ये है। तो लिखो, असंभव है जैसे धूल को कीचड़ बनाए बिना, धूल को कीचड़ बनाए बिना जल उसके ऊपर नहीं ठहर सकता। जल उसके ऊपर नहीं ठहर सकता, या अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। नीचे स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में दोनों वाक्यों में राजा की प्रतिष्ठा और जल की स्थिति राजा की प्रतिष्ठा और जल की स्थिति भिन्न भिन्न धर्म हैं। भिन्न भिन्न धर्म हैं और दोनों की प्रतिष्ठा का आधार, दोनों की प्रतिष्ठा का आधार विपक्ष और धूलि का कीचड़ युक्त होना। राजा की प्रतिष्ठा का आधार तो विपक्ष है और जल की प्रतिष्ठा का आधार धूलि का कीचड़ युक्त होना। तो कैसे लिखोगे? दोनों की प्रतिष्ठा का आधार
विपक्ष और धूलि का कीचड़ युक्त होना। सादृश्य होने के कारण यहां बिंब प्रतिबिंब भाव है। सादृश्य होने के कारण बिंब प्रतिबिंब भाव है। बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहां दृष्टांत अलंकार है। देखो भाई, खाली वैसे तो नहीं पूछेगा कर तुम्हें, फिर भी अगर तुमसे पूछ ले कि दृष्टांत अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। एक तो है साधर्म्य और एक है वैधर्म्य। ठीक है ना? वैधर्म्य। साधर्म्य यानी समान धर्म का उदाहरण दिया गया हो, और वैधर्म्य विपरीत धर्म का उदाहरण दिया गया हो, है ना? तो अब यहाँ बताया, अब जैसे साधर्म्य का उदाहरण दिया गया कि तुम जैसे उस नायिका का काम से संतप्त मन तुमको देखते ही खिलौटता है, ऐसे ही हिमांशु को देखते ही जैसे कुमुदनी का फूल खिलौटता है। तो सदृशता हो गई। अब देखो इस वाले में यहाँ के राजा की प्रतिष्ठा, है ना, और धूल, इनका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। जल का और राजा की प्रतिष्ठा का कोई संबंध है क्या? कहीं कहीं तक नहीं है। लेकिन राजा की प्रतिष्ठा और जल की स्थिति यहाँ समान बताती हुई, भले ही वैधर्म है लेकिन समान बताते हुए यहाँ बताया कि जैसे राजा की प्रतिष्ठा शत्रु पक्ष को खत्म किए बिना भैया प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसे ही यहाँ जो जल है ना, वो भी धूल को कीचड़ बनाए बिना उस पर स्थिर नहीं हो सकता। तो यहाँ दृष्टांत का वैधर्म भेद, यानी वैधर्म दृष्टांत का वैधर्म रूप दिया गया है। तो आपसे केवल इतना पूछेगा वो कि दृष्टांत अलंकार के अगर पूछ लिया तो कितने भेद हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। इसको ध्यान रख लो बस। उदाहरण में ये नहीं पूछता कि ये साधर्म्य का है कि वैधर्म्य का है। ठीक है, तो लिखो दृष्टांत अलंकार के दो भेद हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। ऊपर वाक्य में जो कहा जाएगा उसी का उदाहरण नीचे के वाक्य में दिया जाएगा। साधर्म्य और वैधर्म्य। अब चलते हैं अगले अलंकार पे, अर्थांतर न्यास। है ये उदाहरण, उदाहरणों की तो कोई सीमा नहीं है इस दुनिया में, है ना? लेकिन सेलेक्टेड और अच्छे उदाहरण जो बार बार इन्हीं को दोहराता है एग्जामिनर। आपको लक्षण तो ऐसे याद करना है बहुत अच्छे से हर एक अलंकार का, चाहे छंद हो या अलंकार हो, हर एक का। और उदाहरण की बात आई तो जो हम लिखा रहे हैं वो अच्छे से रट लेना। ठीक है ना? इन्हीं में से आएगा। देखिए भाई, अब चलते हैं अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास क्या कहता है? सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते। ऐसे ही पूछेगा, सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाए तो अलंकार कौन सा होगा? अर्थांतर न्यास। ठीक है ना? सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते, समर्थ्यते यत्तु सो थांतर
न्यासः साधर्मेण तरेण वा। देखो भाई, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सह अर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण वा। काव्य प्रकाश से। देखिए भाई, ये चंद्रालोक से है और चंद्रालोक किसका है? जयदेव का। और ये काव्य प्रकाश का है। देखो, दोनों को देखेंगे। इसने क्या कहा कि सामान्यम व विशेषो वा। देखो, समझिए, यानी लक्षण अर्थांतर न्यास का लक्षण क्या कहता है कि सामान्यम व, सामान्य का व माने अथवा, विशेष व माने विशेष का, व माने अथवा। अरे सामान्य का अथवा विशेष का, ठीक है ना, दोनों ही अलग अलग हैं, जैसे चाहते हैं ना दो बार, ऐसे। तो देखिए, सामान्य का अथवा विशेष का, तद अन्येन पूछ सकता है। यहाँ अन्येन शब्द का मतलब क्या है? अन्येन का मतलब है अन्य के द्वारा, यानी भिन्न वाक्य के द्वारा या भिन्न के द्वारा, ठीक है ना। तो देखो क्या बताया कि सामान्य का भिन्न के द्वारा। भिन्न मतलब सामान्य का तो विशेष के द्वारा हो, और विशेष विशेष का भिन्न क्या होगा? सामान्य। उससे अलग, विशेष का समर्थन विशेष से न हो, सामान्य का समर्थन सामान्य से न हो। इसने कहा सामान्य का अन्येन उससे भिन्न यानी विशेष के द्वारा, और विशेष का उससे भिन्न यानी सामान्य के द्वारा जब समर्थन किया जाता है, तो यत का मतलब तो ऊपर आ गया। जब सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, तू माने तो, स माने वह अलंकार अर्थांतर न्यास होता है। वह अलंकार अर्थांतर न्यास होता है जो साधर्म्य और इतरेण, साधर्म्य का मतलब है साधर्म्य, और इतरेण कहते हैं उससे अलग, यानी वैधर्म्य। जो साधर्म्य और वैधर्म्य, ये तो हो गया साधर्म्य, और इतरेण का मतलब है वैधर्म्य, ठीक है ना। इतरेण कहते हैं अलग, उससे अलग, और साधर्म्य से अलग है वैधर्म्य। जो साधर्म्य और वैधर्म्य भेद से दो प्रकार का होता है। ये बात आचार्य मम्मट ने कही कि सामान्य का तो उससे भिन्न वाक्य यानी विशेष के द्वारा, और विशेष का उससे भिन्न यानी सामान्य के द्वारा जब समर्थन किया जाता हो, तो वह अलंकार अर्थांतर न्यास होता है, जो साधर्म्य और वैधर्म्य भेद से दो प्रकार का होता है। अब जयदेव ने क्या कहा चंद्रालोक में? भवेत, भवेत माने होता है, अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार, अनुशक्त, अनुशक्त कहते हैं मुख्यार्थ। अनुशक्त यानी अनुशक्त का मतलब है, एक तरीके से मैं ये कह दूं, सामान्य कह दो, है ना, और सामान्य या विशेष ऐसे अर्थ लेकर के उसका अर्थांतर कर दो, है ना। मुख्य का, जो मुख्य दिया गया है, यहाँ मुख्य दिया गया है, जो मुख्य दिया गया है, चाहे उपमेय है चाहे उपमान है, उससे अर्थांतर दूसरे अर्थ का कथन कर देना।
जो मुख्य दिया गया है, चाहे वो सामान्य है या विशेष है, चाहे वो सामान्य है या विशेष है, उनका अर्थांतर दूसरे अर्थ में कथन कर देना। अर्थांतर लिख रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है, अर्थ अंतर, अंतर माने दूसरे अर्थ का कथन कर देना, ठीक है ना। दूसरे अर्थ को धरोहर के रूप में रख देना, दूसरे अर्थ को या दूसरे अर्थ का कथन करना, कथन करना, दूसरे अर्थ का कथन करना, अर्थांतर न्यास अभिधा, अर्थांतर न्यास के नाम से जाना जाता है, अर्थांतर न्यास कहा जाता है। जब अर्थांतर न्यास अलंकार कौन सा कहलाता है? जब कोई अर्थ दे रखा है, चाहे वो सामान्य दे रखा है चाहे विशेष दे रखा है, उससे अर्थांतर भिन्न अर्थ के द्वारा उसका समर्थन किया जाए, जो ऊपर कहा जा रहा है ना, उससे भिन्न के द्वारा, यानी अर्थांतर का मतलब है भिन्न, उससे भिन्न दूसरे अर्थ का कथन किया जाए। जैसे ऊपर सामान्य वाक्य दिया गया है तो विशेष के द्वारा समर्थन हो रहा हो, ऊपर विशेष दिया गया है तो नीचे सामान्य के द्वारा समर्थन हो रहा हो, तो उसे ही अर्थांतर न्यास के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ सामान्य वाक्य क्या है? सामान्य का मतलब है कि जो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ऐसा नहीं कि वो 2025 में ही काम करे ऐसी परिभाषा, 24 में करे 26 में करे ऐसी परिभाषा, जो हमेशा हमेशा जब तक ये सृष्टि चले तब तक काम करे, है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, ये कहीं याद है। देखो अब यहां बताया कि सामान्य, सामान्य वाक्य का मतलब है लोकोक्ति। अगर कोई ऐसी बात हो जो पुरातन काल से चली आ रही हो, लोकोक्ति हो, सूक्ति हो, अगर उसके द्वारा समर्थन हो रहा है तो वह सामान्य हो जाएगा। और किसी जैसे संदर्भ विशेष में कोई बात कही जा रही है तो वह विशेष बात है, और उसका समर्थन सूक्ति से हो रहा है तो वह सामान्य है। सूक्ति क्या कहलाती है? सामान्य। और जो लोक कथन है क्या कहलाता है? विशेष। जैसे हमारी बात है, तुम्हारी बात है, ये विशेष बात है गई। अब इसका समर्थन किसी सूक्ति से किया जाए तो सूक्ति सामान्य हो गई। तो सामान्य का मतलब ही आप ये समझ लो सूक्ति, है ना। सूक्ति कह दो, लोकोक्ति कह दो, ठीक है ना। अरे लोकोक्ति के द्वारा जब हमारी किसी बात का समर्थन किया जाए या हमारी बात का लोकोक्ति के द्वारा समर्थन किया जाए तो वह अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। यहाँ दृष्टांत में और इसमें इतना ही अंतर है। दृष्टांत में तो विशेष का विशेष से ही होता है, वहाँ वहाँ सामान्य वामान्य का कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो बात है, जैसे कहा कि तुमको देखते ही उस नायिका का काम से संतप्त मन खिल उठता है, जैसे हिमांशु को देखते ही कुमुदनी खिल उठती है। तो हिमांशु को देखते ही कुमुदनी खिल उठती है, यह कोई सूक्ति नहीं है ना। यहां सूक्तियों का प्रयोग होगा इस अलंकार में। यहां सारे उदाहरण सूक्तियों में आएंगे। तो लिखो अर्थांतर न्यास। लक्षण सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते। देखो चलो एक उदाहरण बता देता हूं ताकि तुम्हें ये लिखाने में मेरे को सुगमता रहेगी। फिर बृहत् सहायः, बृहत् सहायः कार्यान्तम छोदीयानपि गच्छति, छोदीयानपि गच्छति, संभूय संभूय अम्बोधिम महानद्या नगापगाः। देखो भाई, बृहत् सायः कार्यान्तम छोदीयानपि गच्छति, संभूय अम्बोधिम, संभूय अम्बोधिम महानद्या नगापगा। अब इसने क्या कहा देखना, समझें अच्छे से। बृहत् सहाय बड़ों की सहायता से, छोदीयान छोटों के भी, कार्यान्तम माने कार्य, गच्छति पूर्ण हो जाते हैं। बड़ों की सहायता से छोटों के काम भी पूरे हो जाते हैं। ये सूक्ति है, लोकोक्ति है,
है ना। बड़ों की सहायता से छोटों के काम भी पूरे हो जाते हैं, यह सामान्य वाक्य है, सामान्य सूक्ति वाक्य है, ठीक है ना। अब बात आती है, अब इसका समर्थन विशेष के द्वारा किया जा रहा है। कैसे? जैसे शंभु या माने मिल करके, अंबोधिम माने अंबोधि, अंबुधि, अंबुधि किसे कहते हैं? अंबुधि का मतलब है समुद्र, धा माने धारण करने वाला, बादल तो द देने वाला है। अंबुध, जलद, वारिद, ये बादल के पर्याय हैं। और अंबुधि, वारिधि, जलधि, तोयधि, पयोधि, ये सब समुद्र के बादल हैं, वो है समुद्र के पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो देखो, अंबोधिम कहते हैं समुद्र को, शंभु या माने मिलकर के अंबोधिम माने समुद्र को प्राप्त कर लेती है नगा पगा, पहाड़ से निकलने वाली सहायक नदी या छोटी नदी। कोई छोटी नदी है, अगर उसको सिंगल छोड़ा जाए कि तू जा समुद्र तक पहुंच जा, तो कहीं ना कहीं वह रेत में विलुप्त हो जाएगी, है ना। उसके पास इतना जल ही नहीं है। अब वो क्या करेगी कि जो नगा पगाहा, नग कहते हैं पहाड़ से निकलने वाली, अपगा माने छोटी नदी, महानद्या संभूय, बड़ी नदी के साथ मिलकर, जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी बड़ी नदियां हैं, चम्बल आदि, तो देखो छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिलकर के समुद्र तक पहुंच जाती है, पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो ये एक विशेष बात है, जैसे छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती है। इस वाक्य का समर्थन कैसे किया गया है सामान्य के द्वारा? देखो, ये समर्थन कर रहा है सामान्य का कि बड़ों की सहायता से छोटों के काम भी पूरे हो जाते हैं, ये एक सूक्ति है। बड़ों की सहायता से छोटों के काम भी पूरे हो जाते हैं, जैसे छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिलकर समुद्र को प्राप्त कर लेती है। ऊपर का वाक्य सामान्य है और नीचे का वाक्य विशेष है। अब यहां समर्थन, ऊपर वाले का समर्थन होगा हमेशा। अब ऊपर कौन है? सामान्य। यहां सामान्य का समर्थन किसके द्वारा हो रहा है? विशेष के द्वारा। और कहीं एक आध और श्लोक दूंगा, एक आध उदाहरण और दूंगा तुम्हें कि जहां विशेष का सामान्य के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। जब विशेष ऊपर आ जाए और सूक्ति वाला वाक्य नीचे आ जाए, तो विशेष का सामान्य के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो सूक्ति जहां होगी उसका समर्थन हो रहा है। अब सूक्ति ऊपर है तो विशेष के द्वारा हो रहा है, सूक्ति नीचे है तो सूक्ति विशेष को समर्थन कर रही है, ठीक है ना। जो ऊपर होगा उसका समर्थन किया जाएगा, चाहे सूक्ति कहीं आ जाए, ठीक है। किसमें? संभूय, ये रही क्रिया हो गई ना। अरे, अब यहां जैसे छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिलकर के अंबोधिम समुद्र को, और यहां गच्छति है ना संभूय, देखो एक तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया हो गई, और दोनों के साथ हमें संयुक्त रूप से ये जोड़ती हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अब बेहती हो रहेगा, मिस हो गया। अभ्येति, अभ्येति का ही रूप दे रहा है गच्छति। अभ्येति महानद्या नगापगा, महानद्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। देखो, यानी छोटों की, देखो बड़ों की सहायता से छोटों के भी काम पूरे हो जाते हैं, जैसे छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिलकर के अंबोधिम माने समुद्र को अभ्येति माने प्राप्त कर लेती है। रह गया था वो, मैं दोबारा देख के करेक्शन कर देता है इसका। चलो लिखिए, अर्थांतर न्यास। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। लिखें, सामान्य अथवा विशेष का, वा का मतलब है अथवा, सामान्य अथवा विशेष का
उससे भिन्न, अन्येन, उससे अलग या भिन्न, कोष्टक में लिखो, सामान्य का विशेष के द्वारा, कोष्टक शुरू करते हुए लिखेंगे, सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा, विशेष का सामान्य के द्वारा, कोष्टक बंद। जो समर्थन किया जाता है जो समर्थन किया जाता है वह अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। वह अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। और यह अर्थ का समर्थन या यह अलंकार या यह अर्थ का समर्थन, जो समर्थन हो रहा है ना, सामान्य का विशेष, विशेष का सामान्य, ठीक है ना। और यह अर्थ का समर्थन साधर्म्य एवं वैधर्म्य भेद से, साधर्म्य एवं वैधर्म्य भेद से दो प्रकार का होता है। साधर्म्य एवं वैधर्म्य भेद से दो प्रकार का होता है। अब आप विशेष बिंदु डालें और लिखें, सूक्तियों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से जहां दूसरे अर्थ का, सूक्तियों के माध्यम से जहां दूसरे अर्थ का समर्थन किया जाता है, वहां वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। सूक्ति जरूर आएगी यहाँ उदाहरण में। सूक्तियों के माध्यम से जहां दूसरे अर्थ का कथन हो उसे अर्थांतर न्यास अलंकार के नाम से जाना जाता है। दूसरा लक्षण और लिखो, भवेद अर्थांतर न्यासो नुशक्त अर्थांतराविधा। लिखे, ये चंद्रालोक, जयदेव, हाँ, लिखे अनुशक्त। अनुशक्त, अनुशक्त का मतलब क्या है? देखो, अविदा का मतलब क्या है, इनमें अलग अलग देख लेना। इसमें देखो, एक तरीके से ऐसे समझिए, अनुशक्त का मतलब है मुख्यार्थ, है ना। और अविदा का मतलब है कथन करना।
कथन करना है यहाँ पे इसका अर्थ, कथन करना है ना। आप शब्द शक्तियों में मत जाओ। अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है जब मुख्यार्थ का अर्थांतर दूसरे अर्थ के द्वारा कथन कराया जाए। आप ऐसे समझ लो, अर्थांतर दूसरे अर्थ के द्वारा। अब दूसरे अर्थ के द्वारा कथन कराया जाए, दूसरे अर्थ के द्वारा लिख रहा है ना, अर्थांतर, अर्थ अंतर दूसरे अर्थ के द्वारा। जब भैया मुख्यार्थ का, मुख्यार्थ है यानी जो ऊपर कहा गया है उसका दूसरे अर्थ के द्वारा कथन कराया जाए, यानी बात वही है जो आचार्य मम्मट ने कही है कि अगर ऊपर का वाक्य सामान्य है तो उसका अर्थांतर के द्वारा कथन कराया जाए। सामान्य का जो कथन होगा, अर्थांतर होगा, वो विशेष होगा, और विशेष का जो अर्थांतर होगा वो सामान्य होगा। बात वही है। इसने कहा कि जब मुख्य अर्थ का दूसरे अर्थ के द्वारा कथन कराया जाए तो उसे अर्थांतर न्यास कहते हैं। ये कई बार पेपर में आ चुका था, इसलिए लक्षण दिया है मैंने यहाँ पे। ज़्यादातर हम इसको याद करते हैं, सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यासः साधर्मेण तरेण वा। ठीक है ना। लगभग 99% तो यही आता है लक्षण अगर पूछा जाएगा तो। लेकिन उसके अलावा यदि प्रश्न बना तो जयदेव के चंद्रालोक का लक्षण आता है फिर, है ना। तो लिखिए, भवेद अर्थांतर न्यासः अनुसक्त अर्थांतराविधः, अनुशक्त कोष्टक में लिखे मुख्यार्थ, कोष्टक बंद, से संबंधित अर्थांतर का अनुशक्त, अनुशक्त, हाँ यही लगेगा, अनुशक्त अनुशक्त कोष्टक में लिखे मुख्यार्थ से संबंधित दूसरे अर्थ का या अर्थांतर का कथन करना, अर्थांतर का कोष्टक में लिख लो, दूसरे अर्थ का कथन करना ही अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। दूसरे यानी अर्थांतर का, कोष्टक में लिखो दूसरे अर्थ का, कोष्टक बंद कर दो, कथन करना ही, अनुशक्त का तो मतलब मुख्यार्थ होता है, मुख्यार्थ से संबंधित अर्थांतर का कथन करना ही अर्थांतर न्यास अलंकार होता है या कहलाता है। जैसे अब इसको लिखो, बृहद सहाय कार्यांतम छोदी यान अपि गच्छति संभूय अंबुधिम अभ्येति महानद्या नगापगा, अंबुधिम अभ्येति। नहीं, बड़ों की सहायता से छोटे के छोदी याना पे गच्छति, छोटे के कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, है ना। गच्छति आएगा इसमें। संभूय अंबोधिम अभ्यति महानद्या नगापगा, ये नीचे वाला अलग है। नगापगा में विसर्ग नहीं आएंगे।
देखो अर्थ लिखो इसका, एक बार और समझा दूं। बड़ों की सहायता से छोटों के भी कार्य पूरे हो जाते हैं, यह एक सूक्ति है, सामान्य वाक्य है। अब इसका निचले वाक्य यानी विशेष के द्वारा समर्थन हो रहा है। जैसे पहाड़ से निकलने वाली छोटी नदी महानदी के साथ मिलकर के समुद्र को प्राप्त कर लेती है। तो अर्थ लिखेंगे, बड़ों की सहायता से बड़ों की सहायता से छोटे व्यक्तियों के काम भी बड़ों की सहायता से छोटे व्यक्तियों के काम भी पूरे हो जाते हैं। जैसे छोटी नदी पहाड़ से निकलकर महानदी के साथ मिलकर समुद्र को प्राप्त कर लेती है। समुद्र को प्राप्त कर लेती है। स्पष्टीकरण, अब यहाँ जो सूक्ति दी गई है वो ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। ऊपर है तो इसका निचले यानी विशेष के द्वारा समर्थन हो रहा है। तो लिखें यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में पहला वाक्य प्रस्तुत पद्य में, पद्य लिखना, यहाँ पर प्रस्तुत पद्य में पहला वाक्य सामान्य है। सामान्य कोष्टक में लिख दो सूक्ति, सामान्य है। इसका दूसरे वाक्य इसका दूसरे वाक्य कोष्टक में लिख दो विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। दूसरे वाक्य के द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला उदाहरण, दूसरे वाला, अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत रत्न प्रभवस्य हिमं न सौभाग्य विलोपी जातम, विलोपी जातम एको ही दोषो, एको ही दोषो गुण सन्निपाते, गुण सन्निपाते
निमज्जतीन्दो मैं एक बार देख लूंगा, अभी उतारिए मत। किरणेष्वांकः, किरणेष्व एवांकः देखिए भाई, अनंत रत्न प्रभवस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्वांकः। सही है। अब देखो यहाँ समझ लीजिए पहले, तब उतार लेना। अनंत रत्न प्रभवस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम, कुमार संभवम महाकाव्य का है। यहाँ क्या बताया कि अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान, अनंत रत्न प्रभव, प्रभव कहते हैं उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होना, भू धातु से पहले लग गया तो उत्पन्न होना। अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान उस हिमालय का, उसी का तो पर्याय ही है। अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान उस हिमालय का सौभाग्य कहते हैं सुंदरता। सौभाग्य का अर्थ है सुंदरता। विलोपी का मतलब है नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला। अब देखो इसका अर्थ क्या निकलेगा। अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान उस हिमालय की सुंदरता को विलोपी जातम न, नष्ट करने वाला नहीं बना। हिमम माने बर्फ, हिमालय पे बर्फ पड़ती है ना, और हिमालय पर्वत है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं वहां पर। देखो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मरे हुए को भी जीवित कर देती हैं। मृत संजीवनी लेके गए थे ना लक्ष्मण के लिए हनुमान जी। तो अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान उस हिमालय की सुंदरता को, बर्फ है ना, बर्फ, बर्फ उस हिमालय की सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकी। अनंत रत्नों की उत्पत्ति स्थान उस हिमालय की सुंदरता को नष्ट करने में बर्फ कारण नहीं बन सकी। बर्फ ने उस हिमालय को पूरा ढक लिया, लेकिन उसकी सुंदरता का बिल्कुल नाश नहीं हुआ। कारण क्या है, जैसे एको ही दोषो गुण सन्निपाते, गुणों के सन्निपात कहते हैं समूह में। सन्निपात का अर्थ है समूह, है ना, समूह। गुणों के समूह में एक दोष उसी तरह छिप जाता है जैसे किरणेषु एवांकः, जैसे चंद्रमा की किरणों में। इंदो, इंदो माने चंद्रमा, इंदु का इंदो हो रहा है षष्ठी। जैसे चंद्रमा की किरणों में, अंक माने धब्बा, निमज्जति छिप जाता है। चंद्रमा में धब्बा है कि नहीं है, धब्बा, काला धब्बा है, लेकिन आपको क्या कोई किरण काली दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। तो आप ऐसे ही समझ लो, गुणों के समूह में एक दोष उसी तरह छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका धब्बा छिप जाता है। तो ये एक सूक्ति है कि गुणों के समूह में एक दोष उसी तरह छिपता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका धब्बा छिपता है। ये एक सूक्ति है, सामान्य कथन है, ठीक है ना। अब सामान्य कथन निचला है तो 100% क्या होगा, ऊपर का विशेष होगा। ये विशेष कथन है, और ऊपर वाले का समर्थन होता है हमेशा। ऊपर जो बात कही गई है उसका समर्थन होता है। ऊपर सामान्य कही गई है तो निचले विशेष के द्वारा समर्थन हो रहा है, ऊपर विशेष कहा गया है तो निचले सामान्य के द्वारा समर्थन हो रहा है, ठीक है ना। अरे चाहे सामान्य का विशेष से हो या विशेष का सामान्य से हो, तो अलंकार कौन सा होगा, अर्थांतर न्यास। तो देखो दोबारा से फिर सुन लो कि अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान उस हिमालय की सुंदरता को नष्ट करने में हिमम विलोपी जातम न, हिम जो है उसकी सुंदरता का नाश करने में कारण नहीं बन पाई। अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान उस हिमालय की सुंदरता को नष्ट करने में हिमम न, बर्फ कारण नहीं बन सकी, है ना। जैसे गुणों के समूह में एक दोष उसी तरह छिपता है जैसे चंद्रमा की किरणों में धब्बा छिप जाता है।
तो ये एक सूक्ति है, सामान्य कथन है कि गुणों के समूह में एक दोष उसी तरह छिपता है जैसे चंद्रमा की किरणों में धब्बा। ये सामान्य कथन है, इसके द्वारा विशेष का समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, लिखो अर्थ लिखेंगे। ये उतार लिया, उतारिए। अर्थालंकार अर्थ पर ही आधारित है। आप तो देखो, मैंने एक बात बताई तुम्हें, आप लक्षण को रटिए ढंग से। लक्षण को रटने के अलावा देखो, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, और तो और आपका एक स्वभावोक्ति है ना, और कहीं तक व्यतिरेक है। ये तो आपसे कभी गलत होंगे नहीं, चाहे उदाहरण भी दे दे वो। लेकिन यहां से आगे आपका पढ़ा हुआ लक्षण तो याद सबके करने हैं तुम्हें। यहां से आगे मैं जो उदाहरण लिख रहा हूं ना, 100% वो ही उदाहरण आते हैं। आप कोई सा पेपर उठा लेना, मैंने तुमसे बोल दिया, आप गत वर्षों के कोई से उठा लेना। अगर कोई इनसे अलग आ भी गया, एक आध प्रश्न है ना, उदाहरण आ भी गया, तो आपको उसे छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसो धर्यो भाई न्यू ही धरे रहियो, अन्यथा गलत हो सकता है और आप माइनस में जा सकते हो। तो आप उन्हीं उदाहरणों को लिखेंगे, मैं भी उन्हीं को लिखा रहा हूं जो 10 11 साल 15 साल से रिपीट हो रहे हैं। वही रिपीट हो रहे हैं, यूं ही 2 2 3 3 साल बाद, है ना, मैं उन्हीं को लिखा रहा हूं। नहीं, उपमा में गया तो आप तो ये समझो, उत्तरोत्तरम उत्तरोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। मुनि क्या कहते हैं, जो बाद में बताया जा रहा है वो श्रेष्ठ है। अब उपमा है किरणों, देखो यहाँ उपमा केवल इसकी इससे दी गई है, लेकिन यहाँ ये तो सूक्ति है ना, एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिपता है जैसे चंद्रमा की किरणों में धब्बा छिपता है ना। तो आप बात सही कह रहे हो कि इब को देखते ही, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है एक सूक्ति कथन है। और जब मैं ये, आप एक बात देखना घर जाकर के, जिस पे शाकुंतलम हो, शाकुंतलम उठाना घर जाकर के, अभिज्ञान शाकुंतलम, और आप पीछे ही पीछे जो अनुक्रमणिका दी गई होगी वहां देखना पद्य दिया गया होगा, और पद्य दे करके उसमें 10 अलंकार दे रखे होंगे। उपमा भी है इसमें, लेकिन ये सर्व प्रचलित उदाहरण ज्यादा जो प्रचलित है वो किस में पहुंच गया है, अर्थांतरन्यास में, सूक्ति होने की वजह से। उपमा भी है, मैं ये नहीं कह रहा उपमा नहीं है, तो एक पद्य में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं। सूक्ति सूक्ति है, लोकोक्ति है, एक दे। नहीं पहचानना तुम्हें, वही पहचानने है जो मैं लिखा रहा हूं। पहचानना ही नहीं है, जो मैं उदाहरण लिखा रहा हूं वही पहचानने हैं बस। इसके अलावा अगर आपका पढ़ा हुआ है तो पहचानो, नहीं पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल मत पहचानो। दोनों की आएंगे, पूरा ही पद्य आएगा तभी तो छांट पाओगे कि ऊपर सामान्य है नीचे विशेष है, या ऊपर विशेष है नीचे सामान्य है। हम्म, एक लाइन नहीं देगा, नहीं देगा अर्थांतरन्यास में, बिल्कुल नहीं देगा। एक लाइन दे सकता है तो अनुप्रास में दे सकता है, नहीं उनमें दे सकता है, शब्दालंकार में। शब्दालंकार में शब्द विशेष का मतलब है, वहां लाइनों से कोई लेना देना नहीं है। शब्दालंकार में एक लाइन दे सकता है, लेकिन अर्थालंकार में तो तुम्हें पूरा का पूरा पद्य देना पड़ेगा, तभी तो आप अर्थ निकाल पाओगे। और यहां आप तो ये समझिए बस, जो मैं लिखा रहा हूं वो ही उदाहरण तुम्हें अच्छी तरह से रट के जाने हैं, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा बिना पढ़ा हुआ पैसे तो आएगा नहीं, आ भी जाए तो छेड़ना नहीं है, नेगेटिव नहीं देना है। जो आप करोगे, 150 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लिए सेकंड ग्रेड में, 150 में से अगर आप 140 से ऊपर निकल रहे हो और 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कंफ्यूज वाले हैं, छोड़ दो, सिलेक्शन हो जाएगा। और 10 आपने कर दिए कंफ्यूज में आकर के, और आपने टिक कर दिए और 10 गलत हो गए, तो 10 की नेगेटिव गई, 3 साढ़े 3 प्रश्न गए, और 3 साढ़े 3 जाते ही आप 136 137 पे पहुंच गए। सही है ना, तो इसलिए 140 हो गए हमारे, सही है एकदम।
चलिए अर्थ लिखें। और ये आप ये मत समझिए 140 मार साहब 140 करवा रहे हैं, तुम 150 में थे। संस्कृत में 150 के 150 हो जाते हैं। 150 के 150 मेरे 285 नंबर है 300 में थे। अब बताओ मैंने क्या करे होंगे, मैंने क्या करे होंगे 300 में से, ये देखो 300 में से 285 हैं। अब 2 का भाग दे लो आप, 2 का भाग देंगे तभी तो 150 प्रश्न आएंगे। या में 1 4 142 143 लगभग 142 143 क्वेश्चन मेरे एकदम सही थे 150 में से, और वो भी 2-4 की नेगेटिव भी गई होगी, है ना। तो ये जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2013 की भर्ती में, ठीक है, और ये आपके भी इतने ही होंगे, आपके मेरे से भी ज्यादा होंगे। आप घबराओ मत, 3 प्रश्न और ज्यादा होंगे मोते तुम्हारे। कौन सा? ठीक है, तो आप देखिए कुल मिला के घबराए नहीं बिल्कुल भी। लिखो अर्थ, लिखो इसका। हाँ लिखिए भाई, अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान, अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान। अर्थालंकार का मतलब ही अर्थ है, अर्थ निकाल लिया तो अलंकार हो जाएगा, नहीं निकल पाए तो नहीं होगा। हाँ अब थोड़ी कठिन होगा, अब तो सरल हो गया होगा थोड़ा बहुत। इतना जोर मत लगाओ, मुश्किल से मुश्किल 10 नंबर के आएंगे, 10 में से एक आध प्रश्न ही गलत होगा इसमें, नहीं तो 8 के 8 नंबर आ जाएंगे, बस उसी से कम हो जाएगा। एग्जाम्पल तुम्हारे इन्हीं में से आ जाएंगे, और अगर आया एक आध तो एक प्रश्न ऐसा आएगा जो इससे अलग होगा, और एक मतलब 2 नंबर का। 10 नंबर के अलंकार आएंगे तो 8 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे आराम से। लिखो, अनंत रत्नों की उत्पत्ति स्थान, एक सेकंड सुनो। अर्थालंकार का मतलब क्या है? कि अर्थालंकार में ये मतलब नहीं है कि आपको उस पद्य में केवल एक ही अलंकार आएगा। आप घर जाकर के आज शाकुंतलम देखना, एक पद्य में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं। इसमें उपमा भी हो सकता है और ये अर्थांतरन्यास भी हो सकता है। लेकिन बीएड में क्वेश्चन देखे तुमने एटीट्यूड वाले, अधिक सही कौन है? अधिक सही अर्थांतरन्यास है इसमें। अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे तो अधिक सही अर्थांतरन्यास है, वो नहीं आएगा तब उपमा होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग कवि अपने अपने संदर्भों में अलग अलग अर्थ ले लेते हैं। तुम्हें तो ये रटने हैं कि ये उदाहरण किस अलंकार का है, अर्थांतरन्यास का। पर लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, विद्या वाला आ जाए और नीचे अनुप्रास दे रखा है, आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। विद्या शब्द बार बार आ रहा है तो प्रत्यनुप्रास अलंकार है। चलिए आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे तो आप चलते ही रहोगे। लिखें अर्थ, लिखो। कुछ नहीं है, आप अगर प्रेशर बनाओगे तो कुछ मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। लिखो, अनंत रत्नों की उत्पत्ति स्थान, अनंत रत्नों की उत्पत्ति स्थान उस हिमालय की सुंदरता का, पेपर उठाना तुम पिछली बार का जब मेरे से बात करना, उस हिमालय की सुंदरता का नाश करने में, उस हिमालय की सुंदरता का नाश करने में बर्फ कारण नहीं बन सके, बर्फ कारण नहीं बन सके, जैसे एक दोष
गुणों के समूह में एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक, कोष्टक में लिखें धब्बा, उसका कलंक छिप जाता है एक उदाहरण और लिख लो। निज दोषावृत सब सेलेक्टेड उदाहरण है ये। निज दोषावृत मनसाम अति सुंदरम एव मनसाम अति सुंदरम एव भाति विपरीतम निज दोषाव्रत मनुषाम अति सुंदरम एव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शशि पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। देखो भाई, इसको देखो, निज दोषाव्रत मनसाम अति सुंदरम एव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। देखो, निज दोषाव्रत, अपने ही दोषों से आवृत होने के कारण, अगर व्यक्ति में दोष है, अपने ही दोषों से आवृत होने के कारण अति सुंदरम भाति विपरीतम, अत्यधिक सुंदर वस्तु भी उसे विपरीत दिखाई पड़ती है। अगर व्यक्ति में खुद के मन में दोष है, किसी के प्रति घृणा है, तो वो आदमी कितना भी अच्छा काम कर ले, है ना, उसके अच्छे काम उसे दिखाई नहीं देंगे, उसकी केवल कमियां ही कमियां दिखाई देंगी। अपने ही दोषों से घिरे हुए मन वाले व्यक्ति को तो भैया अति सुंदरम एव भाति विपरीतम, अत्यधिक सुंदर वस्तु भी विपरीत दिखाई पड़ती है। जैसे पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम, जैसे पित्तोपहतः, जैसे यहाँ पर बताया कि पित्तोपहतः पीतम पित्तोपहतः, पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को पीत कहते हैं, पीलिया, और पित्तोपहतः, पीलिया रोग से, ये जो पित्त खराब हो जाता है ना, पीलिया रोग से खराब हुए पित्त वाले व्यक्ति को शशि शुभ्रम, शशि कहते हैं चंद्रमा के समान, शुभ्र माने सफेद, शंखम माने शंख भी, है ना, कैसा दिखाई पड़ता है, पीतम। देखो दोबारा से, पित्तोपहतः, इसका अर्थ हो जाएगा पीलिया रोग से ग्रसित। पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को शशि शुभ्रम शंखम, अरे चंद्रमा के समान सफेद शंख भी पीला दिखाई पड़ता है।
तो पुनः देखो, अपने ही दोषों से घिरे हुए मन वाले व्यक्ति को अत्यधिक सुंदर वस्तु भी विपरीत दिखाई पड़ती है। जैसे पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को यानी चंद्रमा के समान सफेद शंख भी पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। अब इसका अर्थ कल लिखा दूंगा, आप इसको लिख ले जाइए, ठीक है ना। ओके, इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।